Praise Lord. I would like to thank Almighty Lord for this wonderful time. प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ ये सुंदर समय के लिए। भजनकार कहता है ट्रस्ट इन द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स एंड it's written in Psalm 62 when I was going through this. भजन संहिता 62:8 में लिखा हुआ है ट्रस्ट इन हिम एट ऑल टाइम्स ओ पीपल pour out your heart before him, God is a safe place for us. भजन संहिता 62 अपनी मन की सारी बातों को हम अपने परमेश्वर पर को बता सकते हैं, सुना सकते हैं। वी कैन ट्रस्ट हिम, परमेश्वर पर हम भरोसा रख सकते हैं और सब बातों को हम परमेश्वर को बोल सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और कुछ बातों को हम इसमें से हम सीख सकते हैं। हम सब प्रतिदिन प्रभु हमें अपने वचनों में सिखाता चला जाता है और हम उन वचनों को सुन के सीख के अपने जीवन में हम आशीष को पा सकते हैं। मैं भजन संहिता 66 पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 66:18 I would like to read Psalm 66:18. It's written, come and hear. Psalms 66, 18 verse. I would like, the Lord will not hear me if I hold on to sin in my heart. यहाँ पे एक हमारे मनन के लिए एक वचन है भजन संहिता 66:18. The Lord will not hear me if I hold on to sin in my heart. हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं। भजन संहिता 66:18. यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। तो हम प्रभु के लोग हैं, निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब परमेश्वर हमें वचनों के माध्यम से जब सिखाता है तो हम इन वचनों पर ध्यान दें। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता हूँ तो प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। यदि हम अपने मनों में यदि किसी के लिए हम बुरा सोचते हैं, गलत बातों को सोचते हैं और उसके पश्चात यदि हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो वचन हमें ये सिखा रहा है कि परमेश्वर वो प्रार्थना को नहीं सुनता है। मत्ती समाचार में ये लिखा है यदि हम अपनी भेंट को लेके वेदी के पास आते हैं, यदि मन में किसी के प्रति हम द्वेष रखते हैं तो वो हमको तुरंत वहाँ पे मेल मिलाप के लिए परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाता है कि हमें तुरंत मेल मिलाप कर लेना चाहिए। और नीति वचन 10:26 में लिखा हुआ है यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। हम लोग आज इन समयों में जो है मनुष्य बहुत सारी चीज़ों को वो बहुत सारी दवाइयों को लेता है कि वो किस प्रकार से अपनी आयु को बढ़ाए, लेकिन यहाँ पे हमको बाइबल ये सिखाती है कि यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। यहोवा के भय मानने से, यहोवा के वचनों पे चलने से, परमेश्वर की उन आज्ञाओं को मानने से परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी आयु को बढ़ाऊँगा और तू अपने नाती पोते को भी देखने पाएगा। तो ये परमेश्वर की आशीष है। और मैं कुछ और वचनों को आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। नीति वचन 13:13 प्रोवर्ब्स 13:13 ये बहुत सुंदर हमारे लिए सीख है। जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, लेकिन आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। He who hates the word is under its power, but who fears the word will be well paid. जो यदि हम वचन पे ध्यान नहीं देते हैं, वचन पर मनन नहीं करते, यदि वचन हमें कहीं से हमको सुनने मिल रहा है, उसमें से यदि हम सीख नहीं लेते हैं, जो परमेश्वर जो का प्रकाशन जो हमको मिलता है, यदि हम उसको तुच्छ मानते हैं, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, लेकिन आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। यदि हम उन बातों को सीखते हैं, उनको अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखेंगे। प्रोवर्ब्स 28:9 ऑल्सो, प्रोवर्ब्स नीति वचन 28 उसके 9th verse, Proverbs 28:9. He who turns his ear away from listening to the law, even his prayer is a hated thing. जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। परमेश्वर के वचन
किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है, हमको उसको सुनना है, उस पर चलना है, उसको सीखना है। और नीति वचन 28:13 अगेन इट इज वी कैन सी प्रोवर्ब्स 28:13 वर्स, it will not go well for the man who hides his sins, but he who tells his sins and turns from them will be given loving pity। नीति वचन 28:13, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है, यदि हमसे पाप होता है, यदि हम परमेश्वर की निकटता से, यदि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो यदि हमने कोई अपराध किया है तो परमेश्वर के निकट आके, परमेश्वर अनुग्रहशाली दयालु इलम से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वचन हमें सिखा रहा है, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो मान लेता, प्रभु हाँ प्रभु मैंने अपराध किया, हाँ प्रभु मैंने आपके विरुद्ध पाप किया, प्रति यदि हम पश्चातापी मन से उस परमेश्वर के निकट आते, यीशु मसीह ने भी जब अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया, उन्होंने बोला कि मन फिराओ, जो भी बातें हैं प्रभु के सामने हम उसको रख सकते। अभी हमने नीति भजन संहिता में पढ़ा, अपने मन की सब बातों को हम परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। 28:14 हैप्पी इज द मैन हु ऑलवेज फियर्स द लॉर्ड, बट हू मेक्स हिज हार्ट हार्ड विल फॉल इनटू ट्रबल। परमेश्वर की वचनों को हमको परमेश्वर वचन सिखा रहे कि यदि आज हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमको मन को हमारे मनों को हमको कठोर नहीं करना। हाँ प्रभु मेरी ये निर्बलता है, मेरी कमजोरी है, क्योंकि पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और मेरी निर्बलताओं में ही प्रभु की सामर्थ्य सिद्ध होती है। ऐसा नहीं है, बाइबल कहती है हर एक मनुष्य, हम सब पापी, कोई भी सिद्ध मनुष्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है यदि हम मन फिरा के प्रभु की निकटता में आते तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनता है और हमें वो आशीषित भी करता है। कुछ एक दो और वचनों को मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 21:23 प्रोवर्ब्स 21:23 इट्स रिटन, ही हु वॉचेस ओवर हिज माउथ एंड टंग कीप्स हिज सोल फ्रॉम ट्रबल्स। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। बहुत ज़रूरी है हमको अपने मुंह के वचनों पर वश लगाना। परमेश्वर को हमको निरंतर धन्यवाद देना है।